अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात की थी, आज हम उसी को नेक्स्ट लेके चलेंगे कि मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास डिग्री, जिसे हम डीएमएस भी बोल रहे थे, और रेडियन, जिसे हम सर्कुलर सिस्टम कह रहे थे। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये है क्या। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम बात करेंगे कि डिग्री किसे कहते हैं। तो बेटा बेसिकली 1 डिग्री होता क्या है, आज हम इसमें ये बात करने वाले हैं। तो जब भी हम किसी सर्कल को, अगर हम एक सर्कल ले लें और उस सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 360 बनता है। अब यहाँ पे ये 360 लाइंस लगी तो नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 360 लाइंस हैं। तो हर एक लाइन के दरमियान जो एंगल है वो 1 डिग्री बन रहा है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिखेंगे, इफ वी डिवाइड अ सर्कल into 360 equal parts, then angle between one part is known as 1 डिग्री। तब बेटा हम उसके एक पार्ट के दरमियान जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे कि वो कितना है, वो 1 डिग्री है। तो ये बेसिकली हमारे पास 1 डिग्री की डेफिनेशन है कि 1 डिग्री बेसिकली क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब एक पार्ट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 1 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह डिग्री के बाद हमारे पास आ जाते हैं मिनट्स। अब बेसिकली जो ये हमारा सिस्टम है जिसे हम डीएमएस भी कहते हैं, D फॉर डिग्री, M फॉर मिनट्स एंड S फॉर सेकंड्स। बेसिकली जैसे हमारा क्लॉक सिस्टम है जिसपे हम टाइम देखते हैं, वो होता है घंटे, मिनट, सेकंड्स, मतलब आवर्स, मिनट एंड सेकंड। तो ये बिल्कुल उसी तरह का है। जैसे मैं अगर आपसे एक कॉमन क्वेश्चन करूं कि 1 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप सबका क्वेश्चन होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो बेटा सेम कंडीशन यहां पे भी है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। तो इसी की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि अगर हम इस 1 डिग्री को ले लें, जो डिग्री यहां पे डिफाइन किया उसी को मैंने यहां पे ले लिया, तो अगर हम इसके मजीद 60 पार्ट्स कर दें
तो हर पार्ट के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 1 मिनट होगा। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है, इफ वी डिवाइड 1 मिनट, if we divide 1 degree into 60 equal parts, then angle between one part is known as 1 मिनट। उसको फिर हम क्या कहेंगे, अगर हम 1 डिग्री को डिवाइड कर दें 60 पार्ट्स में, तो देन जो एक पार्ट के दरमियान एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा, 1 मिनट होगा। सेम एज इट इज, अगर मेरा आपसे क्वेश्चन हो कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ऐसे ही हम 1 मिनट ले लेंगे और उसके मजीद 60 पार्ट्स में उसे डिवाइड कर देंगे। तो लिखते हैं, सेकंड की डेफिनेशन, अब सेकंड की डेफिनेशन भी बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड की डेफिनेशन में क्या आएगा, इफ वी डिवाइड 1 मिनट इंटू 60 equal parts, then angle between one part is known as 1 सेकंड। तब हम उसको क्या कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। कि जब हम क्या करेंगे, 1 मिनट को डिवाइड करेंगे 60 इक्वल पार्ट्स में, तब हमारे पास जो एंगल बनेगा एक पार्ट के दरमियान वो कितना बनेगा, वो एंगल बनेगा 1 सेकंड। अगर मैं इसकी डायग्राम को ड्रा करना चाहूं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 मिनट है। तो जब मैं 1 मिनट के मजीद 60 पार्ट्स कर लूंगा, एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं कि 60 पार्ट्स हो गए हैं ना, तो इसके एक पार्ट के दरमियान जो एंगल है वो अब कितना होगा, 1 सेकंड होगा। तो बेटा ये हमारे पास डीएमएस था, डिग्री, मिनट और सेकंड्स, कि बेसिकली ये आते कैसे हैं। तो यहीं से हम कुछ थोड़ा सा और सीखते हैं कि जब कभी भी सर्कल की एक कंप्लीट रोटेशन होती है, 1 रोटेशन, वो किसके इक्वल होगी। तो बेटा देखें, अगर हम यहां से एक एंगल बनाना शुरू करते हैं, ये इसकी इनिशियल है और ये इसकी टर्मिनल है। तो ये देखें, एक कंप्लीट रोटेशन हो रही है ना, यहां से हम शुरू किया हमने और यहां पे आगे खत्म हो गए। तो इसमें हमेशा याद रखें जो एंगल है वो 360 डिग्री होता है। अब अगर मैं इसी रोटेशन को हाफ रोटेशन कर दूं,
तब इसका एंगल 360 की बजाय कितना हो जाएगा, 180। ड्रा कर लेते हैं इसको भी। ये हमारे पास एंगल की इनिशियल साइड है और ये हमारे पास एंगल की टर्मिनल साइड है। तो यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, 180 डिग्री, और ये एंगल था 360 डिग्री। इसी तरह ये 1/2 रोटेशन की बजाय अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं, 1/4 रोटेशन कर दूं, तो फिर हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री का बचता है। वो कैसे, उसको भी ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। तो ये जो एंगल बन रहा है इस वक्त यहां पे, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आपने तीनों बातें लाजमी तौर पे याद रखनी है कि एक कंप्लीट रोटेशन जोन सी है वो किसके इक्वल होती है, हाफ रोटेशन किसके इक्वल होती है, और 1/4 रोटेशन किसके इक्वल होती है। अब हम एक कन्वर्जन देखते हैं कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे। तो देखें 1 डिग्री ये इक्वल होगा 60 मिनट्स के। इसी तरह 1 मिनट जोन है ये इक्वल होगा 60 सेकंड्स के। और अगर मैं बात करूं 1 डिग्री में कितने सेकंड्स होंगे, तो बेटा उसमें 3600 सेकंड्स होंगे 1 डिग्री में। तो ये आपने 6 चीजें लाजमी तौर पे याद रखनी है। यहां से पेपर में एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। यहीं से एक एमसीक्यूज आ जाता है कि अगर ये जो 1/2 रोटेशन है, या जो 1 रोटेशन है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि एंगल पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर 1 रोटेशन हो और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो आपका एंगल क्या होगा। सेम एज इट इज इस केस में भी इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है और यहां पे भी जो इसकी रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर इन तीनों की रोटेशन क्लॉकवाइज होगी तो ऑब्वियसली बेटा ये एंगल्स 90 में आ जाएंगे। ये माइनस का 360, ये माइनस का 180 और ये माइनस का 90 हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम शुरू करते हैं रेडियन को, कि बेसिकली रेडियन क्या है। तो रेडियन था हमारे पास जिसको हम एक नाम देते हैं सर्कुलर सिस्टम का। कि सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, जिसको हम रेडियन भी बोलते हैं। अब बेटा बेसिकली रेडियन या सर्कुलर सिस्टम क्या है, 1 रेडियन कब बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। कि बेटा अगर हम एक सर्कल ले लें और उस सर्कल का जितना रेडियस है उतनी ही उस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एक आर्क लगा दें। जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही उस आर्क की अगर लेंथ होगी तो बेटा इसके दरमियान जो एंगल बनेगा ये एंगल 1 रेडियन बनेगा। ये कब होगा, जब रेडियस जोन्स है ये इक्वल होगा किसके, आर्क की लेंथ के। तो तब हमारे पास
रेडियन बनता है। अगर जितना इसका रेडियस है उतनी इसकी आर्क की लेंथ नहीं होगी तो फिर इनके दरमियान में जो एंगल है वो 1 रेडियन नहीं बनेगा। यही सिंपल सी बात आपने याद रखनी है कि जितना रेडियस उतनी ही उस आर्क की लेंथ, अदरवाइज ये हमारे पास 1 रेडियन नहीं होगा। तो ये हमारे पास सर्कुलर सिस्टम था। इसी तरह बेटा जी इसकी डेफिनेशन बुक में मौजूद है, आप वहां से इसकी डेफिनेशन लिख भी सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन वहां पे बुक पे लिखी हुई है। यही वर्ड लिखे हुए हैं जो मैंने बताए कि जितना उसका रेडियस है उतनी ही उसकी आर्क की लेंथ होगी, तब जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, 1 रेडियन बन रहा होगा। अब बेटा हमने कुछ कन्वर्जन देखनी है कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे आते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हो जो डिग्री में हो और उसको हमने कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो उसको कैसे करेंगे। सिंपल सा तरीका है, आप अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। इसी तरह अगर आपने रेडियन से आना हो डिग्री में, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। तो बेटा 9.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है वो यही है। पहले क्वेश्चन में डिग्री से रेडियन में आना है, दूसरे क्वेश्चन में रेडियन से डिग्री में जाना है। तो ये बेटा हमारा 9.1 का पहले क्वेश्चन इसके रिलेटेड है। यहां पे आपको इसी के रिलेटेड 1-2 एमसीक्यूज बताता चलूं कि पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है, बताएं 1 डिग्री किसके इक्वल होता है। दूसरा एमसीक्यूज आ जाता है, बताएं 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। बेटा ये बुक पे भी मौजूद है कि 1 डिग्री जोन्स है ये किसके इक्वल होगा और 1 रेडियन जोन्स है ये किसके इक्वल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा, तब तक के लिए आपने इसे खुद ढूंढना है कि 1 डिग्री क्या होगा और 1 रेडियन क्या होगा। ये पेपर में एमसीक्यूज एक जरूर आता है। तो बेटा हमारा 9.1 की जो बेसिक थ्योरी थी वो खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम 9.1 शुरू करेंगे, जिसमें हम डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री की कन्वर्जन देखेंगे। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके और ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।